हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। गाइज मैं जेपी नजर दिल्ली से। गाइज ये है एक्टिवा B6 और एक्टिवा B6 पे आज हम सीखने वाले हैं सेल्फ की। अगर कोई भी स्कूटी आपके पास एक्टिवा B6 आती है और उसमें सेल्फ ना काम करे तो आपने क्या क्या चेकआउट करे, जो ये प्रॉब्लम है जल्दी से ठीक कर पाओ आप। तो मैं ऐसी टेक्निक बताऊंगा, वायर टू वायर बताएंगे, पूरा प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे ये कहाँ से सर्किट कैसे काम करता है। सबसे पहले गाइज मैं बता दूं, एक्टिवा BS6 में हमारा ACG स्टार्टर है। ACG स्टार्टर यानी कि विदाउट सेल्फ की मोटर, एक स्टार्टर मोटर होती है पहले वाले मॉडल में, वो कंपनी ने खत्म कर दी। अब अपना फ्लाई व्हील से ही काम करता है, रोटेट होता है, तो उससे पहले ये काम करता है। लेकिन कई बार हमारी इन गाड़ियों में सेल्फ का इशू हो जाता है, गाड़ी किक से स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, वो प्रॉपर बताएंगे। सो गाइस सबसे पहले जो सेल्फ का इशू होता है हमारा होता है बैटरी से। बैटरी की हेल्थ कैसी है वो चेक करना है। उसके लिए अब आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर से DC वोल्ट पे, यानी कि मल्टीमीटर की जो सेटिंग है वो DC वोल्ट पे कर लेंगे, हमारा 20 पे ले आएंगे। ये भाई यहाँ पे इसके थोड़े नंबर मिटे हुए हैं, लेकिन हर मल्टीमीटर देख लेना, उस पर DC का ये मार्का होगा, DC वोल्टेज सेट करके हमने बैटरी के वोल्ट चेक करने हैं। हमारे 12 वोल्ट प्लस होने चाहिए। तो यहाँ पे आजा भाई, इधर आ जाए। तो सबसे पहले हमने प्लस माइनस देख लेने हैं कितने वोल्ट आ रहे हैं इसमें। देखो अब ये 13 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ हमने कनेक्शन कर लेना है। ये पॉजिटिव का वायर है, ये अपना नेगेटिव का वायर है, तो ये लगा लिया। इधर वो दिखा मल्टीमीटर, अभी देखो ये वोल्ट आ रहे हैं प्रॉपर, ये वोल्ट आने चाहिए। अगर ये 10 वोल्ट से नीचे हैं तो भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ये ध्यान रखना। सेल्फ से, किक से स्टार्ट होगी। अरे हम ये वीडियो बता रहे हैं, ये हम आपको बता रहे हैं खाली सेल्फ का। अगर किक से स्टार्ट हो रही है और सेल्फ के बटन से स्टार्ट नहीं हो रही तो कैसे कैसे आप चेकआउट करोगे। तो पहला चेकिंग पॉइंट है हमारा बैटरी के वोल्ट। एक चीज़ का और ध्यान दें, यहाँ पर सेल्फ मारते हुए जिस टाइम हम सेल्फ यूज, यानी वोल्ट अगर डाउन है, 10 वोल्ट से नीचे है, तो भी हमारी ये जो स्कूटी है वो सेल्फ नहीं लेगी। बैटरी की हेल्थ क्या होती है, फिर इसका लोड टेस्ट होता है। कई बार क्या होता है, वोल्ट दिखा देगी यहाँ पे लेकिन एम्पियर नहीं होते, तो उस केस में आप क्या करते हैं, क्लच दबा के जैसे स्विच दबाओगे, ब्रेक दबा के जैसे स्विच दबाओगे तो हमारी गाड़ी ये यहाँ पे 10 वोल्ट से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर 10 वोल्ट से नीचे आ रहे हैं तो भी बैटरी खराब है। बैटरी ठीक है, आगे अगला स्टेप कौन सा है वो बताता हूँ गाइस। अगर आपकी गाड़ी में ये बटन काम नहीं कर रहा, किक से स्टार्ट हो रही है, तो सबसे पहले आपने चेक करना है मीटर प्रो फ्यूज। मीटर प्रो फ्यूज मैं दिखाऊंगा आपको। अगर मीटर प्रो फ्यूज उड़ जाता है तो सबसे उसमें कई चीज़ें बंद होती है हमारी। क्या क्या? इंडिकेटर वर्क नहीं करेंगे, और दोनों ब्रेक, अगर ब्रेक दबाते हैं तो टेल लाइट भी नहीं चलेगी। ठीक है, नंबर प्लेट लाइट और टेल लाइट, ये दोनों चीज़, ये चीज़ होती है। और साथ में MIL जो होती है हमारी माल फंक्शन लाइट है, वो भी नहीं चलेगी। लेकिन उस केस में क्या होगा, मीटर पर फ्यूज उठाया था, किक से स्टार्ट होगी गाड़ी, ये ध्यान रखना बात का। अगर ये सारी चीज़ें नहीं चल रही जो मैंने बताया आप लोगों को, तो सबसे पहले मीटर पर फ्यूज वो चेक करना, वो दिखाता हूँ कौन सा है। बंद कर देगा। तो गाइज जो सबसे पहला मीटर पर फ्यूज है 1 2 3, ये मीटर पर फ्यूज है। जैसे हम इसको निकालते हैं तो देखो क्या क्या बंद होगा हमारा। ये देखो, ये हमने निकाल दिया। तो इस फ्यूज को चेक करना है। अगर ये सारी चीज़ फंक्शन है तो 99 के 100% हमारा ये यूड़ा मिलता है। इसमें हमारा सेल्फ भी काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। बताओ, सेल्फ, इंडिकेटर, टेल लाइट और ब्रेक लाइट और इंडिकेटर ये काम नहीं करेंगे। और इधर दिखा, ऊपर लिया ऊपर। अब देखो, अब ये मैंने फ्यूज निकाला हुआ है और कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा। हॉर्न चालू होगा, हॉर्न का अलग से सर्किट है, उसके बारे में अलग वीडियो में बात करूंगा। ये देखो, अभी ये लगाता हूँ वापसी, 7.5 एम्पीयर का फ्यूज है। तो ये चेक करें, अगर ये प्रॉपर ठीक है आपका, सारी दिखा ऊपर, तो मीटर पर फ्यूज भी ठीक है आपका। और ये सारी लाइट जो मैंने बताई ये वर्किंग में, ओनली सेल्फ नहीं चल रहा। इसका अगला स्टेप है, ये इंडिकेशन है देखने का। मीटर पर फ्यूज तभी खोलना आपने जब आपकी इंडिकेटर और ब्रेक लाइट, नंबर प्लेट लाइट, ब्रेक स्विच और सेल्फ, ये सारी चीज़ काम नहीं करी तो मीटर पर फ्यूज है। मेरे पास गाड़ी आ जाती है तो गाड़ी हमारे को इंडिकेशन दे देती है। अगर सारी वर्किंग में नहीं है तो फ्यूज उड़ रहा है, लेकिन सारी चीज़ ठीक है, खाली सेल्फ नहीं चल रहा। उससे अगला स्टेप है गाइज, उस अगला जो स्टेप है वहाँ से फ्यूज ठीक है तो आपने ब्रेक इस पर आना है। किस पे आना है? सेल्फ स्विच पे। लेकिन सेल्फ स्विच से पहले आपने ब्रेक, दोनों ब्रेक लाइट नहीं, ब्रेक दबा कर बैक लाइट देखनी है, बैक लाइट जरूरत नहीं है। अगर ब्रेक दबाने से टेल लाइट नहीं जल रही तो आपने स्विच पे चेक करने हैं, स्विच, ब्रेक स्विच दोनों। लेकिन हो सकता है बैक लाइट बल्ब भी खराब है। अगर यहाँ मेन है हमारा बैटरी प्रो
फ्यूज से यहाँ पर इसमें वोल्ट आने चाहिए, इस पे वोल्ट आते हैं। ये देखा, ये देखो, ये वोल्ट आएंगे। ये मैं स्विच ऑन करता हूँ मैं, ये स्विच आ गया, और वहाँ से हम बैट फ्यूज निकाल देते हैं तो वोल्ट भाग जाएंगे। देखो भागे ना। तो ये मैंने फ्यूज निकाला अभी, तो उससे हमारे जो मीटर पर फ्यूज है यहाँ पे वोल्ट आते हैं। तो ये आपने यहाँ पे सप्लाई चेक करनी है। अगर यहाँ सप्लाई नहीं आई तो ये तार टूटा हुआ है। मीटर पर फ्यूज से सीधा वोल्ट यहाँ पर आते हैं। ये वोल्ट आ रहे हैं तो यहाँ से घूम कर कहा जाएगा ब्रेक स्विच से, ये इस पे जैसे ब्रेक दबाते हैं हम, ये मैं लगा देता हूँ तार। ये देखो वो दूसरा स्विच डायरेक्ट हो रखा था, तो ब्रेक दबाते सप्लाई यहाँ आ जाएगी। जैसे गाइस इसमें हमारे जो ये होता है, इसमें किल स्विच यानी कि बंद करने वाला और सेल्फ वाला, दो सर्किट है इसमें। ये तो किल स्विच है, ये बटन दबा, ये सेल्फ वाला है, ऐसे करते हैं सेल्फ में। तो इसमें हमारे 4 वायर है। एक जैसे हम जिस टाइम ब्रेक दबाते हैं उस टाइम सप्लाई आती है इसमें, कौन से में, ग्रीन में येलो, जैसे मैं ये दिखाता हूँ। तो यहाँ अपना सप्लाई चेक कर लेनी है। जिस टाइम हम ब्रेक मारेंगे यहाँ सप्लाई अगर ओके आ रही है, ये देखो ये आ रही है, तो यहाँ सप्लाई चेक कर लेनी है। यहाँ सप्लाई आनी बहुत ज़रूरी है, 12 वोल्ट की सप्लाई। यहाँ सप्लाई नहीं आ रही है तो ब्रेक स्विच खोल रहे हैं। यहाँ सप्लाई आ रही है, उसके अगला स्टेप क्या है, ये वायर जो है कौन सा, इससे ट्रांसफर होके कौन सा, ग्रीन पे येलो सेकंड वायर है जो ऊपर से, देखो इससे सप्लाई घूम के इस पे जाएगी, कौन से पे, येलो पे ग्रीन। ये आप जैसे जिस टाइम हम बटन पुश करते हैं, कौन सा, ये वाला, जिस टाइम हम बटन पुश करते हैं तो सप्लाई घूम के इससे यहाँ आती है, इसमें कौन से में, येलो से ग्रीन में। तो येलो ग्रीन में सप्लाई भेज के डार्ट करके देखना, मतलब कोई भी तार लोगे इसको और इसको, ये तार का ध्यान रखे, मतलब ये सप्लाई या स्विच बदल लो, तार की सप्लाई वो ना करो, मतलब तार की वो ना कर पाओ, मतलब दूसरा तार लग गया तो दिक्कत हो सकती है इश्यू में। तो आपने ध्यान से काम करना है। यहाँ पे या तो बटन रिप्लेस कर दो सीधा, सप्लाई यहाँ आ रही है तो प्रॉपर 90% आपका ये स्विच मिलेगा खराब। ये चीज़ें ध्यान रखना है। उसको चेक करने का मैं, अगर आपको प्रॉपर समझ में आ गया तो इन दोनों तार ऊपर वाले वायर कौन से, ग्रीन पे येलो और येलो पे ग्रीन, इनको आपस में कनेक्ट करो तो सेल्फ चलना चाहिए। ये ब्रेक दबाने के बाद फिर भी नहीं चल रहा तो जैसे आपने ये तार है इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, कहाँ तक, ECU तक। ECU तक 12 वोल्ट की सप्लाई जाएगी, ये मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये अगला स्टेप दिखा देता हूँ मैं आपको। आजा भाई, अपना ये वायर है येलो पे ग्रीन, इसकी वहाँ से यहाँ तक की क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी। वहाँ से 12 वोल्ट, जैसे हम बटन पुश करते हैं तो यहाँ 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, 1 2 3 4 5 6। एक चीज़ का और ध्यान दें, यहाँ पर ECU वाली पिन में हमेशा ध्यान रखना है, आगे से ग्राइंड की हुई कोई ब्रेक स्विच की ऐसी बना लो, लेकिन उसको ज़्यादा नहीं ठोकना है। अगर ज़्यादा ठोक दिया इसकी पिन क्या होगी, चौड़ी हो जाएगी और ECU में प्रॉपर वहाँ से मतलब वो नहीं कनेक्ट नहीं होगा ECU में कोई सी भी पिन, और आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपने वायरिंग पर रिप्लेस ही करनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हल्का ऐसा डालना है, बस डाला और कंटिन्यूटी चेक करनी है। या आलपिन आती है अपनी, आलपिन सबसे बेस्ट है। तो इसको अपना कंटिन्यूटी मोड में करेंगे और यहाँ से उसकी ये कंटिन्यूटी, ये ऐसे कंटिन्यूटी नहीं आ रही तो आपने इस वायर को चेक करना है, ठीक है। इसके बाद भी यहाँ कंटिन्यूटी भी आ रही है फिर भी सेल्फ नहीं चल रहा, तो अगला स्टेप क्या है दिखा। इसके बाद जो अपनी रिले है कौन सी, इधर आ जाए। जो गाइस नेक्स्ट स्टेप है, जैसे हम बटन पुश करते हैं यहाँ 12 वोल्ट सप्लाई मिल रही है आपको, तो उसका स्टेप अगला ये येलो वायर। येलो वायर में क्या है, ECU ग्राउंड छोड़ता है। ECU से यहाँ से ECU ये तार कहाँ जाएगा, अपनी जो बैटरी चार्जिंग है वो सेल्फ स्टार्ट रिले है उस तक जाएगा। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, कहाँ तक, इस वायर से लेके और इधर दिखा भाई, ये वाला रिले के नीचे देखें, ये देखो ये येलो वायर है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ये बदल मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये वायर जो आपका येलो वाला है ये ग्राउंड, अगर प्रॉपर इसका ठीक है तो अगला जो स्टेप है अपना वो है यहाँ पर, कहाँ पे, ये रिले है जो है कौन सी, ये वाली 5 पिन की रिले। इसमें क्या होता है, एक में ग्राउंड कौन छोड़ रहा है, ECU, लेकिन सप्लाई कहाँ से आ रही है, मेन रिले से। तो मेन रिले से जो ये बैटरी का ये तार वो दिख रहा है आपको, इस तार पर 12 वोल्ट की सप्लाई जरूरी है, तो इनको प्लस की सप्लाई मिलेगी। ग्राउंड जिस टाइम हम बटन पुश करते हैं येलो वायर के थ्रू, यानी येलो वायर से यहाँ पर ग्राउंड मिलेगा और इन आपस में कंटिन्यूटी आपस में कनेक्ट कर देता है।
जैसे ही आपस में कनेक्ट होंगे, कौन कौन सा तार, बड़े वाले वायर, मोटे वायर दिखा रखे हैं। एक तो रेड वाला, ये बैटरी का तार है, बैटरी से करंट घूम के और अपना ये रेड और ब्लैक वायर से सीधा इसमें जाता है। ठीक है, ये रहा वायर, इस वायर में जाता है, किसमें, एसीजी स्टार्टर में। तो ये इसमें जाएगा, तो तीनों वायरों में से इसमें प्लस माइनस जाके अपने मैग्नेट को घुमाते हैं। तो ये वायरिंग टेस्ट करने का वो है। सो गाइस, हमारा सेल्फ स्विच ठीक है, तो सबसे पहले हमने रिले चेक कर लेनी है। कभी रिले ख़राब हो आपकी, रिले कैसे चेक करोगे, कंटिन्यूटी मोड में इसकी अपनी जो इनकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू होनी चाहिए 100 के राउंड, 80 के राउंड आ रही है, ठीक है। दूसरा, ये आपस में कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जिस टाइम हम चेक करिए, जिस टाइम हम प्लस माइनस देंगे तब आपस में कनेक्ट होते हैं दोनों पिन, ये आपस में अंदर ही साइड में, ये कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये रिले जरूर चेक कर ले, रिले प्रॉपर ठीक है आपकी, तो वायरिंग टेस्ट करनी है आपने। ठीक है गाइज, और ये वीडियो आपको कैसी लगी तो बताना, और किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है गाइज, और गाइज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।